एपिसोड की शुरुआत दशहरे की तैयारियों से होती है, जिसके बीच दादी उर्मिला, जो राध्या को नापसंद करती है, उसे घर से बाहर निकालने की एक द्वेषपूर्ण साजिश रचती है। वह जानबूझकर घर की हॉल वाली घड़ी को 1 घंटा पीछे करवा देती है। इसके बाद वह ड्राइवर महेश को बुलबुल को स्कूल से 1:30 बजे लेने भेजती है, लेकिन निर्देश देती है कि वह बुलबुल को सीधे घर न लाएं और जानबूझकर देरी करे। इस योजना के कारण जब राध्या बुलबुल को लेने पहुंचती है तो देर हो चुकी होती है। घर लौटने पर प्रथम और ओमकार राध्या को लापरवाही के लिए डांटते हैं, जबकि राध्या अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने घर की घड़ियों में समय देखकर ही काम किया था। राध्या के स्पष्टीकरण से प्रथम को शक होता है और वह इस मामले की तह तक जाता है। बुलबुल उसे अपने कैमरे में खींची गई तस्वीरें दिखाती है, जिसमें समय दोपहर के 1:35 दर्ज होता है। यह प्रमाण मिलते ही प्रथम को यकीन हो जाता है कि ड्राइवर तो समय पर पहुंच गया था और घर की घड़ी को जानबूझकर पीछे किया गया था। ड्राइवर महेश भी इस बात की पुष्टि करता है। प्रथम समझ जाता है कि राध्या को नीचा दिखाने के लिए यह सब दादी का किया धरा है, जिन्होंने राध्या को गैर जिम्मेदार साबित करने की कोशिश की। सच्चाई जानने के बाद प्रथम अपनी दादी के पास जाता है और उनसे कहता है कि वह जानता है कि राध्या को गलत साबित करने के लिए उन्होंने ही घड़ियों में हेरफेर किया था। प्रथम भावनात्मक रूप से दादी को समझाता है कि गलत इंसान से निपटने के लिए गलत तरीका अपनाना सही नहीं है, क्योंकि इससे वे खुद भी गलत बन जाएंगी। प्रथम के प्यार भरे तर्क से दादी पिघल जाती है और मानती है कि वह सही गलत का अंतर भूल गई थी। वह आगे से ऐसा न करने का वादा करती है। हालांकि प्रथम के जाते ही दादी फिर से चिंता में पड़ जाती है कि राध्या कहीं धीरे धीरे प्रथम के दिल में अपनी जगह न बना ले। एपिसोड के अंत में दशहरे की रामलीला के लिए किरदारों का चयन होता है। प्रथम श्री राम बनने के लिए सहमत हो जाता है। जब सीता के रोल की बात आती है तो दादी और उर्मी मिलकर राध्या का मजाक उड़ाते हैं। वे कहती हैं कि राध्या सीता के कपड़ों में फिट नहीं होगी और अंततः उसे अपमानजनक तरीके से सुरपनखा का किरदार सौंप दिया जाता है। राध्या यह कहकर इसे स्वीकार कर लेती है कि कोई किरदार छोटा नहीं होता। बाद में जब राध्या पिछली घटना के कारण रो रही होती है तो प्रथम उसे दिलासा देता है और उसे खुद पर और अपनी सच्चाई पर भरोसा रखने